पिछले कुछ दिनों से लगातार क्वेरीज आ रही हैं हज़ारों की संख्या में, चाहे हमारे ईमेल के थ्रू, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू। अलग अलग मीडियम से लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं और अलग अलग मीडियम से हमें बता रहे हैं या पूछ रहे हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे बचा जाए, वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए, साइड इफ़ेक्ट को डिटॉक्स करने के लिए क्या किया जाए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टाइप ऑफ मेडिसिन जो आपको आज से शुरू कर देना चाहिए। ये तीनों मेडिसिन आपके घर में ही है इंटरेस्टिंगली, और उसको शुरू करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे बदलाव करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तीनों मेडिसिन शुरू करने की ज़रूरत क्यों है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पहले इसको 1 मिनट में समझ लेते हैं। अभी पिछले दिनों एस्ट्राजेनेका जो कि कोविड वैक्सीन का निर्माता है, उन्होंने कबूला मजबूरी में बताया कि उनके कोविड वैक्सीन से टीटीएस हो सकता है या होता है। टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। अब थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का क्लॉट होना एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ब्लड का थिन प्लेटलेट का डाउन होना। ज़रा सोचिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है। आप ही के बॉडी में एक तरफ ब्लड क्लॉट भी हो रहा है और एक तरफ ब्लड थिन भी हो रहा है। ये दोनों कंडीशन साथ साथ, ब्लड क्लॉट होने से एक अलग तरह के मेडिकल कंडीशन होते हैं जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, एक्सेट्रा, और ब्लड के थिन होने से एक अलग तरह के मेडिकल कंडीशन होते हैं, कैंसर वगैरह। यानी कि ये दोनों कंडीशन एक साथ बॉडी में डेवलप हो सकती हैं या होती है, ये अभी माना है। जबकि अभी आधार पूनावाला का खुद का उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उनकी कंपनी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने भारत में एस्ट्राजेनेका का बनाया हुआ कोविशील्ड वैक्सीन करीब 175 करोड़ डोजेज लगा दिए। इसके बाद अभी बोला कि हमें तो ये पहले से ही पता था, 2021 से ही पता था कि इससे टीटीएस हो सकता है। लिहाजा आपने देखा भी पिछले 3 सालों में लोग गाड़ी चलाते हुए, चलते फिरते, डांस करते हुए, शादी रचाते हुए, किस तरह से जिम में जाते हुए, किस तरह से बिना किसी वजह के, विद एपरेंट नो रीजन, दे आर जस्ट फॉलिंग डेड। तो इन सारी चीज़ों से अब पर्दा हट चुका है, और जबकि पर्दा हट चुका है तो भयंकर तरीके से लोगों के दिमाग में एक डर का माहौल आ गया है कि अब हमारा क्या होगा, कहीं वही सब चीज़ हमारे साथ ना होने लग जाए। बल्कि आप में से हज़ारों लोगों ने अलग अलग मीडिया हाउसेस के जो यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे उन्होंने इस टीटीएस की बात की, एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे की बात की, वहीं जाके कमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन लेने के बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदतर हो गई या बदल गई। तो याद दिला दूं, ये सारी बातें अचानक नहीं आई, ये पहले से वेल प्लान था। मैंने 2020 में अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को पहली बार आपको बताया था इस किताब के माध्यम से, कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक, कि वैक्सीन आएगा, आप मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए, उसके कारण इसमें दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके 1 महीने बाद, दैट इज 30 नवंबर, राजीव दीक्षित जयंती के दिन, एक और किताब के माध्यम से कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन, इसमें मैंने डिटेल में इसकी चर्चा की। ना केवल इस वैक्सीन की, बाकी और सारे जो वैक्सीन आमतौर पर लगते हैं उनमें भी जो बातें छुपाई जाती हैं वो भी डिटेल में इस किताब में डाला। जिस महीने वैक्सीन भारत में लॉन्च हुआ, जनवरी 2021, उसी महीने ये किताब लॉन्च की, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। इसमें पेज नंबर 161 में जाएंगे तो मैंने उसमें लिख दिया था डिटेल के साथ कि किस तरह से ये वैक्सीन बन रहा है और क्या क्या बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये किताब हमने पहले तो ई बुक रिलीज की, और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन ये किताब हमने फिजिकल फॉर्म में भी रिलीज़ किया, वो भी पब्लिक लॉन्च था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। और उसके बाद 2022 में, उसके अगले साल भी राजीव दीक्षित जयंती के दिन ही एक किताब और मैंने निकाली, द केस अगेंस्ट आईएमए। याद रखिए, जो मेडिकल लॉबी है ये आपको छुपाता आया है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स। जब भी आप कभी किसी को उस दौर पे फ़ोन करते थे तो पहले एक मैसेज, एक रिंगटोन ज़रूर बजता था कि वैक्सीन के अफवाहों से बचें और वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, अपनी बारी आने पर ज़रूर लगवाएं। यानी कि जो उस वक्त मैं आपको बोल रहा था, अपनी किताबों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पब्लिक सेमिनार के माध्यम से, वो उसको अफवाह बता दिया गया, जबकि वो सच था और सच है। और ये बात अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कबूल किया कि उन्हें भी तभी पता था कि ये सच है। तो मतलब जानबूझ के आपके ऊपर ये एक पॉइजन आपके बॉडी में डाला गया।
ज़रा सोचिए कि अभी वो स्वतंत्र सेनानी होते, अभी अगर चंद्रशेखर आज़ाद होते, वल्लभ भाई पटेल होते, सुभाष चंद्र बोस होते, राजीव दीक्षित होते, तो क्या वो ये वैक्सीन आपको लगाने देते? क्या वो खुद वैक्सीन लगा रहे होते? क्या वो खुद मास्क पहन रहे होते? ज़रा इमेजिन कीजिए। पिछले साल वल्लभ भाई पटेल जयंती के दिन हमने ये किताब लॉन्च की, व्हेन क्योर इज क्राइम। इसके एक सेक्शन में मैंने डाला, इसमें 10,000 ऐसे लोगों पे हमने सर्वे कराया, मेरठ के आसपास के में सर्वे कराया 10,000 लोगों पे जिन्होंने वैक्सीन लिया था। और सर्वे के रिपोर्ट में उन्होंने लिखित में दी अपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी के साथ, मोर देन 10% ऑफ देम, 10% लोगों ने बोला है कि उनमें साइड इफ़ेक्ट आए हैं, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे वो वीकनेस हो, फैटीग हो, या हाई ब्लड शुगर हो, या एक्यूट किडनी कंडीशन हो, या स्किन डिजीज़ हो, एकाएक आ गया है विदाउट एनी रीज़न, एंड दैट टू आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन। वो सर्वे की रिपोर्ट आप पढ़िए, वो 10,000 के 10,000 लिखित में हैंड रिटन फॉर्म्स मेरे पास आज भी इस ऑफिस में पड़े हुए हैं। तो शुरू से मैं आपको बताता आया हूँ, और जिससे मुझे खुशी है कि आप में से लाखों लोगों ने मेरी बात मान के वैक्सीन नहीं लगाया। आई एम श्योर कि अब आप बहुत चैन की नींद सो रहे होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जिन्होंने अनजाने में लगा लिया उन्हें क्या करना होगा। देखिए, एक बात समझना होगा कि ऑर्गन लेवल पे जब डैमेज होता है तो वो हमारी बॉडी आराम से 100% टाइम रिकवर कर ही लेती है, अगर उसे सही माहौल दिया जाए, सही एनवायरनमेंट दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, दैट इज़ नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ ऑर्गन, दैट इज़ ए सेलुलर लेवल, डीएनए लेवल पे जाके डैमेज करना। इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद फिर आते हैं कि 3 मेडिसिन आपको लेना शुरू करना है। इंटरेस्टिंगली वो तीनों मेडिसिन इस वक्त भी आपके घर में है, सिर्फ आपको वो ढूंढना है और आज से शुरू कर देना है। तो सेलुलर लेवल पे डैमेज कैसे होता है या हो रहा है इस वैक्सीन के लेने से, वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब ये वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट किया तो उसका एक खास मकसद ये रहा कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो खुद ब खुद सेल्स के अंदर जो किचन है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, वो मैन्युफैक्चर करे, और वो एंटीबॉडी ऐसा माना जाए कि वो जब वायरस, एक्चुअली एंटीबॉडी मतलब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उस वायरस के लिए, राइट, उस वायरस जब आएगा बॉडी में तो वो एंटीबॉडी उसको रोक लेगी, उसे लड़ लेगी। तो ये सोच से। लेकिन एक बात समझिए, नाजायज़ तरीके से अगर आपके बॉडी में किसी एक वायरस के लिए ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाए तो उससे बॉडी में एक अलग सिंड्रोम आता है, एक अलग तरह का एक मेडिकल कंडीशन बनता है जिसे कहते हैं ADE, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, जिसके तहत वो वायरस उसी एंटीबॉडी को यूज़ करता है आपके अगेंस्ट, यानी कि आपका हथियार आपके अगेंस्ट यूज़ हो रहा है। इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। मान लो आपको डर है कि आपको डकैत आएंगे, आपको लूट लेंगे, और डकैतों से बचने के लिए आपके पास आपने एक गन रखा कि डकैत से अपने बचाव के लिए। अब इमेजिन कीजिए, एक गन की जगह आपने डकैत से बचने के लिए, आप खुद अकेले हैं लेकिन डकैत से बचने के लिए आपने 100 या हज़ारों गन अपने कमरे में रख दिए। अब जब वो डकैत आपको लूटने आएंगे तो कौन सी कंडीशन में आप ज़्यादा अच्छा सामना कर पाएंगे, जब आपके पास सिर्फ एक गन है या जब आपके पास 100 गन है? यहाँ सोचने वाली बात है कि आपके तो 2 ही हाथ है, ज़्यादा 2 गन आपके हाथ में लेके दोनों से फायर कर सकते हैं। बाकी जो 98 गन्स यूं ही पड़े हैं, चांसेस है कि वो डकैत आपकी ही बंदूकों को आपके अगेंस्ट यूज़ करे और आपको उसी से अटैक कर दे। इसे मेडिकल भाषा में बोल सकते हैं ट्रोजन हॉर्स सिंड्रोम। वेरी इंटरेस्टिंग, इसको समझ लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स सिंड्रोम क्या है? ग्रीक जमाने की बात है। ग्रीक ने एक शहर, ट्रॉय नाम के शहर पे अटैक करने के लिए उनके ट्रॉय शहर के किले के बाहर सेना तैनात कर दिया। ट्रॉय शहर का किला इतना मजबूत, इतना बड़ा था, किले को ना तो वो तोड़ पाते, ना उनके दरवाजे खोल के अंदर घुस पाते, ना ही किले को चढ़ना पॉसिबल था। तो लंबे समय तक ग्रीक सोल्जर्स ट्रॉय शहर के बाहर किले के दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करते रहे। जब किले का दरवाज़ा खुला ही नहीं तो उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का विशाल का एक घोड़ा तैयार किया और घोड़े को बाहर छोड़ के खुद कहीं जाके छुप गए, भाग गए।
ट्रॉय शहर के लोगों ने जब झांका अपने किले से बाहर तो देखा कि कोई भी सेना नहीं है, बल्कि एक खिलौने का लकड़ी का बड़ा सा एक घोड़ा छोड़ा हुआ है। उन्हें लगा कि ये एक जश्न है, ये कोई ट्रॉफी हमें मिल गई। वो लकड़ी का बड़ा विशालकाय घोड़े को उन्होंने किले के अंदर ले आए और किले के दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस लकड़ी के घोड़े के अंदर ग्रीक के ही कुछ सोल्जर्स छुपे हुए थे, और रात को जब ट्रॉय शहर के लोग सो गए तो वो सोल्जर्स लकड़ी के घोड़े से निकले और अंदर से उन्होंने किले के दरवाजे को खोल दिया, और वो जो छुपे हुए ग्रीक के सेनानी हैं वो अंदर आए और उन्होंने ट्रॉय शहर पे अटैक कर दिया और ट्रॉय शहर को जीत लिया। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स सिंड्रोम। बोलने का मतलब है कि वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी जब बॉडी में फैल जाती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत तभी पड़ेगी, वो भी थोड़े बहुत एंटीबॉडी की, जब वो वायरस आएगा। जितनी बार वायरस आता है याद रखिए उतनी बार वो म्यूटेट हो जाता है, यानी कि पुराने जो एंटीबॉडी हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, बिकॉज वायरस का बेसिक नेचर ये है कि वो यूजलेस हो ही जाता है, वो म्यूटेट हो ही जाता है। तो फिर इसी के तहत आपके बॉडी में एक नया मेडिकल कंडीशन तैयार होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, और जिसके तहत ये सारे जो फिनोमेना बता रहे हैं टीटीएस वगैरह, ये सारे आपको दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए हमारे बॉडी के बाहर भी चारों तरफ वायरस है, एट द सेम टाइम हमारे बॉडी के अंदर भी हर वक्त वायरस रहते हैं। एक संतुलन बना रहता है जिससे आपकी जीवन चल रही है। इंसान का इतिहास है, हम इस दुनिया में 3 लाख साल पहले आए हैं, जबकि वायरस इस दुनिया में करोड़ों साल पहले से रहते हैं, वो आगे भी रहेंगे इंसान के जाने के बाद भी। जब से ड्रैगन हुआ करते थे तब भी वायरस थे, और इंसान के जाने के बाद भी वायरस रहेंगे। वो म्यूटेट होते रहते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रॉय पूरी तरह से कभी हो ही नहीं सकते। तो ये सोच लेना कि कोई ना कोई वैक्सीन से मेरा बचाव हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। याद रखिए कि ये वैक्सीन का जो इतिहास है वो सिर्फ 100 साल का इतिहास है। इससे पहले भी वायरस थे और तब इंसान भी थे। तो क्या तब इंसान मर जाया करते थे? डेफिनेटली नॉट। क्या तब इंसान को कुत्ते काटते नहीं थे? डेफिनेटली नॉट, काटते थे। क्या जिनको कुत्ते काटते थे वो सारे मर जाते थे रेबीज से? ऐसा नहीं था। तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे? उस वक्त वो लोग इसी तरह से जो मैं अभी बताने वाला हूँ वही कुछ करते थे, वायरस से डिटॉक्स करने का। वायरस से डिटॉक्स करने का एक अच्छा तरीका निकाला था। अगर आप 1800 सेंचुरी के मेडिकल रिसर्च पेपर पढ़ें तो उसमें इसका जिक्र है, और वो जिक्र के लिए मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। इसे कहते हैं वेपर बाथ। वेपर बाथ को समझने के लिए आप, जिसे हम हॉट वाटर इमर्शन कहते हैं, आप इसे समझ लीजिए कि उस वक्त के पेपर में 18 सेंचुरी के पेपर में, पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उस वक्त के पेपर में ये दिया हुआ है कि कुत्ते के काटने के बाद, कोई वायरस अटैक होने के बाद वो लोग या तो स्टीम का बाथ लेते हैं जिसे उन्हें वेपर बाथ बोलते हैं, या फिर हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं। हॉट वाटर मतलब गर्म पानी के टब में 20 से 30 मिनट तक बैठना, ऐसा 1 हफ्ते तक रोज करना। गर्म पानी के 40 डिग्री सेल्सियस एंड ऐसा पानी में, यहाँ तक पानी, और ऐसा 1 हफ्ते तक रोज आधे घंटे के लिए 20 मिनट से आधे घंटे के लिए बैठना। इससे उन्होंने पाया, तब के मेडिकल रिकॉर्ड्स जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तब से उन्होंने पाया कि इससे डिटॉक्स हो जाता था। तो इंसान की ये ज़रूरी नहीं कि वायरस अगर अटैक कर देगा तो आपको मरना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिए ये जो वायरस का वैक्सीन का खेल है ये पिछले 100 साल पुराना है, जबकि इंसान इस दुनिया में 3 लाख साल से है और वायरस इस दुनिया में करोड़ों साल से ऑलरेडी है। तो वैक्सीन, वायरस और इंसान या वायरस और एनिमल्स का एक आपस में एक ताना बाना है, आपस में एक तरह का संतुलन है, और वो संतुलन बना रहेगा तो वायरस आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, ना ही आप वायरस का कुछ बिगाड़ेंगे। ये संतुलन अगर आपको लगता है कि आपका बिगड़ चुका है, अगर आपको लगता है कोई खास सिम्टम आए हैं, वीकनेस के सिम्टम आए हैं, या लेथार्जी के सिम्टम आए हैं, या अचानक यूं ही चक्कर आ जाते हैं, या जैसे झटके से उठते हैं तब चक्कर आ जाते हैं, या फिर आपका हीमोग्लोबिन लगातार डाउन हो रहा है, या एक्सप्लेन तरीके से आपका वेट कम होता जा रहा है, तो इस तरह के अगर, या ब्लड शुगर अनयूजुअल तरीके से बढ़ रहा है जिसका कोई पहले सिम्टम था नहीं, इस तरह के कुछ अगर अजीबोगरीब आपकी बॉडी में सिम्टम दिख रहे हैं तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी हो ना हो ये वैक्सीन की साइड इफेक्ट की वजह से है। अब चाहे वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से है या कोई भी और वजह से है, इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या चाहिए ताकि ये सिम्टम्स ठीक हो जाएं। कैसे पता चलेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप ठीक हुए कि नहीं? सिंपल है कि जो सिम्टम्स आपके थे अगर वो गायब हो गए
तो आप ठीक हो गए। ये जो 3 मेडिसिन अब मैं बता रहा हूँ ये आप पे काम कर रहा है। ये 3 मेडिसिन अब समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, ताकि आज से आप अप्लाई करें। पहली मेडिसिन का नाम है फूड एज मेडिसिन। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से अधिकतर लोग DIP डाइट के बारे में जानते होंगे। आज से 14 साल पहले मैंने ये किताब रिलीज़ की थी, द लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़। इस किताब के माध्यम से दुनिया को पहली बार मैंने DIP डाइट का साइंस समझाया, DIP डाइट किस तरह मैंने ईजाद किया वो समझाया, उसका बैकग्राउंड दिया, उसके मेडिकल रेफरेंस दिए, ये सारा कुछ इस किताब में है। और तब ये मैंने सोचा था DIP डाइट से डायबिटीज़ को ठीक करना है, और डायबिटीज़ के पेशेंट ठीक होते भी थे। लेकिन आने वाले दिनों में पेशेंट्स ने, लोगों ने रिपोर्ट किया कि DIP डाइट के लेते ही उनकी हार्ट डिजीज़ भी ठीक होने लगी, किडनी डिजीज़ भी ठीक होने लगी, उनका वेट भी कम होने लगा, BP भी कंट्रोल होने लगा, और ये भी मिरेकलसली 3-4 दिन से लेकर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर तो अधिकतर सिम्टम गायब हो जाते थे, ऐसा लोगों बताते रहे। जब ये बहुत ज़्यादा फैल गया, उसके बाद भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पर क्लिनिकल ट्रायल किया। 2 साल चला क्लिनिकल ट्रायल, और क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि वाकई में इससे बोन डिजीज़ वगैरह कई सारी जगह पे फ़ायदेमंद है। नेपाल सरकार ने भी क्लिनिकल ट्रायल किया, BP के पेशेंट पे, शुगर के पेशेंट पे, मोटापे पे, उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट पाया। मलेशिया में भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ, लिंकन यूनिवर्सिटी में, किडनी पेशेंट पे उन्होंने अच्छा रिजल्ट पाया। तो बोलने का मतलब ये है कि DIP डाइट को अलग अलग तरीके से टेस्ट कर लिया गया है कई बार, और लाखों लोग इसे अपनाते हैं ऑलरेडी भारत में, पूरे दुनिया में। तो DIP डाइट इज़ द बेस्ट चॉइस। तो आप पहले तो DIP डाइट शुरू कर दीजिए। कैसे शुरू करना है, DIP डाइट क्या है जानना है तो ये किताब पढ़िए, या फिर आप गूगल में जस्ट DIP डाइट लिख दीजिए। बहुत लोगों ने DIP डाइट पे ढेरों वीडियो बनाई है, आप कोई भी एक वीडियो देख के, सिंपल है, आप शुरू कर दीजिए। स्टेप 1, मेडिसिन 1, पहला मेडिसिन। दूसरा मेडिसिन जो आपको लेना शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है, बॉडी का सर्केडियन रिदम है, अगर वो बिगड़ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर उसको ठीक कर लें, रीसेट कर लें, तो हम ठीक होने लगते हैं। इसको कैसे रीसेट करना है, फिलहाल एक सिंपल टेक्निक समझ लीजिए कि आपको जो खाना है, सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, और शाम ढलने के बाद 6-7 बजे के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। उसके बीच में ही आपको खाना है। यानी कि ट्राई टू फिनिश द डिनर बाय 7 PM। उसके बाद कुछ भी मत खाइए। पानी पी सकते हैं, कोई काढ़ा पी सकते हैं, पीना ही है तो, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी कुछ खाना पीना है 8 AM to 6 PM या 8 AM to 7 PM के अंदर ही आप इसको फिनिश कर लीजिए। ये एक बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल साइंस है, बहुत ही पावरफुल। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरी सारी बात छोड़ के सिर्फ इतना फॉलो कीजिए, 8 AM to 7 PM, और 8 के इस लॉजिक को फॉलो कीजिए 1 हफ्ते तक। इतने से ही आप देखेंगे कि आपकी जो ऑनगोइंग मुश्किलें हैं, चाहे वो BP की दवाई ले रहे हों, शुगर की दवाई ले रहे हों, आपके घुटने में दर्द हो, ये सारी दिक्कतें धीरे धीरे कम होने लगेंगी जस्ट बाय यूजिंग टाइम एज मेडिसिन। जिसको अब भी विश्वास नहीं है कि ये काम करता है, इसका साइंस मैंने इस किताब में डाला है, द सर्केडियन डॉक्टर। ये किताब पढ़िए, इसमें पूरा साइंस डाला है, और जो लोग ठीक हुए हैं उनके टेस्टिमोनियल डाले हैं, और इसमें खर्चा कुछ है नहीं, करना आपको है। ट्रायल कर लीजिए हफ्ते 10 दिन तक, आपको पता चल जाएगा। तो ये दिस इज सेकंड मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन आपको रोज लेनी है, कम से कम 8-10 घंटे के लिए लेना है, दैट इज कॉल्ड 0 वोल्ट मेडिसिन। 0 वोल्ट मेडिसिन। 0 वोल्ट मेडिसिन क्या है, याद रखिए, आपकी बॉडी की वोल्टेज जब 0 रहती है, शून्य रहती है, पृथ्वी की वोल्टेज 0 मानी जाती है, तो बॉडी की वोल्टेज और पृथ्वी की वोल्टेज जब सेम रहती है, दैट इज द टाइम जब आपका इम्यूनिटी पीक पे होता है। दैट इज द टाइम जब आपका बॉडी की इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम अपने पीक पे होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम अगर आपका ठीक से काम करेगा तो हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, इसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, राइट। तो इम्यूनिटी जब स्ट्रांगली काम करेगा तो डिटॉक्स करने में, वायरस से मुकाबला करने में आपके लिए आसान हो जाता है। तो आपको 0 वोल्ट पे रहना है एटलीस्ट फॉर 8-10 आवर्स एवरी डे। 0 वोल्ट पे रहना बड़ा आसान है। जैसे ही आप पृथ्वी को टच करते हैं, पृथ्वी को टच करते हैं, या मिट्टी को हाथ लगाते हैं, घास को हाथ लगाते हैं, गमले वाले को नहीं, सीधे अर्थ में डायरेक्टली, या जो पेड़ अर्थ जमीन में हुआ है उस पेड़ को टच करते हैं, तो उस वक्त अगर आप वोल्ट मीटर से टेस्ट करेंगे तो आपको 0 वोल्ट दिखेगा। 0 वोल्ट आपको नजर आएगा वोल्ट मीटर से। अदरवाइज वही वोल्ट मीटर से, अगर जिस तरह से मैं इस वक्त कमरे में हूँ और मैं जमीन के टच में नहीं हूँ, अभी अगर वोल्टेज मेरा चेक करेंगे तो 0.245 मिली वोल्ट कुछ ना कुछ दिखेगा। तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर आप में से कोई है तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। याद रखिए, जिस तरह से
जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, गौर कीजिए, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग करते हैं हम। अर्थिंग सिर्फ इसलिए करते हैं, कई सारे कारण और भी हैं, बट मेजर कारण है अर्थिंग करने से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो आयु है वो बढ़ जाती है, इसीलिए अर्थिंग करते हैं। आपके जो सॉकेट है, पावर सॉकेट है, उसमें 3 होल होते हैं, उसमें से एक अर्थ वाला होल होता है जो सबसे बड़ा वाला होल होता है। तो अर्थ का कारण है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु लंबी हो। जैसे ये टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसको भी अर्थिंग से जोड़ा है ताकि ये लंबे समय तक चले और खराब ना हो। आपकी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बराबर है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फेल होने से आप 1 सेकंड में कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, मौत हो सकती है। जबकि अगर कोई आपकी सांसें रोक देगा तो आप 4 मिनट फिर भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि बॉडी में एम्पल ऑक्सीजन है आपको जिंदा रखने के लिए 4 मिनट्स तक। तो यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल फेलियर से मौत 1-2 सेकंड में हो सकती है, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई कट करने से भी कुछ मिनट आप जिंदा रह सकते हैं। तो आप समझिए इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग का इंपॉर्टेंस। डॉक्टर जब आपका स्टेथोस्कोप से चेक करता है हार्ट बीट, तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को चेक करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम से आपको पता चल रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग की पहचान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अपनी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को दुरुस्त कैसे रखें, उसके लिए 0 वोल्ट पे रहना है, यानी कि अर्थ के कांटेक्ट में रहना है। जब आप अपने नंगे पैर गार्डन में चलते हैं तो उस वक्त आपकी वोल्टेज बिल्कुल 0 रहती है, सबकी 0 रहती है। जानवर जितने भी हैं वो हमेशा 0 वोल्ट पे रहते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी हैं, हमेशा 0 वोल्ट पे रहते हैं, यानी कि उनके पास चप्पल भी नहीं होते, हमेशा वो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, उनका मकान भी नहीं है, तो भयंकर तरीके से वो बीमार नहीं पड़ते। उनमें आप देखेंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से बीमार पड़ गए, इंसुलिन पे आ गए, डायलिसिस पे आ गए, छोटे मोटे बीमारी लगती रहती होगी, क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन लोग भी हैं, उनको खाने को भी नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से बीमार पड़ना, बैठे बैठे मर जाना, ये सब चीज़ उनमें नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी बॉडी को 0 वोल्ट पे रखना है। उसका एक तरीका 8 से 10 घंटे, उसका एक तरीका तो यह है कि जमीन के टच में रहें 8-10 घंटे, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में आपके लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, रोज आधे घंटे आप नंगे पैर चल सकते हैं धरती पे, इतना तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कई लोग ये भी नहीं कर सकते। तो आपके लिए एक तरीका है, आप यहाँ देखेंगे ये बेड आपका, और बेड में आप सो रहे हैं, बेडशीट लगा के सोते हैं, लेकिन ये जो बेडशीट है ये 0 वोल्ट बेडशीट बना दिया। इसी बेडशीट में हमने तार पिरो दिया, 0.2 mm का कॉपर का वायर पिरो दिया, जो कि बहुत ही फाइन है, रिफाइंड है। और इस कॉपर के तार के एक छोर से हमने ये मोटा कॉपर का तार से जोड़ दिया, और इसी तार को बहुत लंबा कर दिया, और इतना लंबा कि मेरे बालकनी से नीचे तक जाए, और जाके ये एक कॉपर का रॉड है, इस रॉड को लेके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया 1 फीट डीप तक, जहाँ तक ये जाता है। अब जब मैं इस पे सोऊंगा, राइट, अब जब आप इस पे सोएंगे तो आपकी बॉडी 0 वोल्ट पे रहेगी। ये इंस्टॉलेशन एक बार करना है, ज़िंदगी भर आपकी बॉडी हर दिन लगभग 8-10 घंटे, जितनी देर आप बेडशीट में बैठते हैं, जब भी आपका स्किन बेड से टच होता है तब तो आप 0 वोल्ट हो जाएंगे। इसको चेक करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्त से आप बोलिएगा, जब आप इसको टच करेंगे तब आप वो वोल्ट मीटर चेक करेंगे तो 0 वोल्ट ही दिखाई देगा। ये बेडशीट आप घर पे बना सकते हैं, कोई ऐसा साइंस नहीं है। आप कहीं से भी बहुत ही महीन कॉपर का तार लीजिए, उसे पिरो दीजिए। पिरोने का साइंस सिर्फ इतना है ताकि कॉपर के तार को आपका बॉडी टच करेगा, स्किन टच करेगा, इतने से ही आपका बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन अर्थ से है वो आना शुरू हो जाएगा, लिटरली आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी की वोल्टेज 10 सेकंड के अंदर 0 वोल्ट में हो जाएगी और फिर 0 वोल्ट में रहेगी। इससे आपके बॉडी के जो पेन है वो कम होने लगेंगे, आपकी नींद अच्छी होने लगेगी, आपका डिप्रेशन अगर के शिकार है तो वो कम होने लगेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये मुझे लगता है घर में सबको एक बार कर लेना चाहिए। तो ये 0 वोल्ट बेडशीट या तो आप बना लीजिए, और जो लोग आलसी हैं, बना नहीं सकते हैं, या नहीं बनाना ये बहाना है किसी भी तरह से, तो वो हमारे वेबसाइट में विश्वरूप.com में जाके खरीद भी सकते हैं। एक बार लेना है वो जिंदगी भर चलेगा। इसको धो सकते हैं जैसे भी आप बाकी कपड़ों में धोते हैं। तो ये 3 मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन। 0 वोल्ट मेडिसिन के पीछे के साइंस को समझने के लिए, जिनको इंटरेस्ट है समझने का, वो पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ मैंने ये किताब बनाई है, Cure@0 वोल्ट। ये किताब भी आप मेरे वेबसाइट से बाकी किताबों की तरह फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी किताबें हमारे अलग अलग पूरी दुनिया के बड़े बड़े वेबसाइट्स में हैं, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, लेकिन वहाँ तो आपको पे करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट में फ्री डाउनलोड ही मिल जाएगा। तो अब जब ये करेंगे
तो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो अनयूजुअल सिम्टम्स हैं, वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेड ये है कि 7 दिन से लेके 1 महीने में कम होने लगेंगे। तो यही एक निशानी है कि आप पर ये तीनों मेडिसिन काम कर रहे हैं। फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, जीरो वोल्ट मेडिसिन, ये तीनों काम कर रहे हैं। देखिए, पुख्ते तरह से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इससे आप पक्का ही डिटॉक्स हो जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त आपके हाथ में सिर्फ यही करना है कि अपने बॉडी को एक एनवायरनमेंट देना है ताकि आपका बॉडी खुद से ही लड़ पाए और खुद से ही ऐसे चैलेंजेस का सामना कर पाए। इतनी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। गलती तो आपने कर दी, गड़बड़ तो आपने कर दी। और कोई अगर हादसा हो ही जाता है, मान लेते हैं एक्सट्रीम केस में कोई कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है, कोई हार्ट अटैक ये एक ऑनगोइंग आपके सामने होता है या आपको हो जाता है, या फिर कोई अस्थमेटिक अटैक के सिम्टम आने लगते हैं, या फिर कोई फेंट हो जाता है, इस तरह के अगर हादसे या ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे किसी पे या आप पे, तो ऐसे में भी आप लाचार ना होते हुए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमने ये एक रैपिड एक्शन किट तैयार किया है। रैपिड एक्शन किट में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर के किचन में मौजूद होती हैं, लेकिन किचन में मौजूद तो होती हैं, वो कहीं कहीं रखा होता है, वो एक जगह हमने कर दिया है। तो और ये एक डब्बा जो है हमेशा आप अपनी जेब में रखिए, या इसको आप अपनी गाड़ी में रखिए, अपने बाइक की डिक्की में रखिए, कब न जाने इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसके अंदर जो सामान है वो आपके घर में होंगे या फिर घर के आसपास की दुकान से मिल जाएंगे। यानी कि हमसे ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमसे इसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। इसकी ट्रेनिंग 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में 14 अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, चाहे हार्ट अटैक है, अस्थमा अटैक है, एपिलेप्सी है, या फिर स्ट्रोक है, या फिर फेंट हो जाना है, या मान लो अचानक अनएक्सपेक्टेड उल्टी हो रही है। ये सारे इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है, वो पूरा 1 से 1.5 घंटे की साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में न केवल मैं बताऊंगा कि क्या करना है, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा इसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस क्या है, ताकि आपको ये बिलीफ हो जाए कि जो भी बात कर रहे हैं ये वाकई में काम करेगा। ये सारे जो टेक्निक्स जो मैं आपको सिखाऊंगा, ये ऑलरेडी हमारे हिम्स हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों से ऑलरेडी इमरजेंसी मैनेजमेंट में यूज़ होता है और पेशेंट को लाभ मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये लाभ पेशेंट्स तक ही सीमित न रह जाए, ये आम पब्लिक तक यानी कि आप तक ये पहुँचे, वो भी मुफ्त में। उसके लिए हमने डेट रखा है 19th ऑफ मई। 19th ऑफ मई संडे का दिन है। उस दिन ये 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग होगी। आप में से जो लोग इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, वो himsmedicalacademy.com में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि हमें पता चल जाए। हम आपको इतला कर देंगे, जूम मीट का एक लिंक दे देंगे, आप 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग लीजिए, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कीजिए, और आप ये ट्रेनिंग ना केवल खुद के लिए लीजिए, आगे से यही वाली ट्रेनिंग, क्योंकि आप ट्रेन हो चुके हैं, आप भी किसी को दीजिए। तो ये लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं, लाइफ सेविंग टिप्स हैं। याद रखिए कि आप एक ऐसे जंगल में जा चुके हैं जहां चारों तरफ भेड़िया ही भेड़िया हैं। अब अगर आप सोचेंगे कि आप बिना कुछ किए बच जाएंगे, वो होने वाला है नहीं। इसीलिए आपको अपने साथ हथियार रखना पड़ेगा, तभी, ताकि कभी अगर ऐसा कोई अटैक आ जाए तो आप मुकाबला करने लायक तो हो जाएं। तो ये हथियार का काम करेंगे। 19th ऑफ मई इस दिन हमने खास रखा है। एक्चुअली इस दिन को लोग या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है ऐसे HIV वैक्सीन डे के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने यही दिन इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ज़रा सोच के देखिए, 1984 से बात चल रही है कि HIV होता है जिससे एड्स हो जाता है। 1984 से, राइट, लगभग 40 साल पूरे हो चुके हैं। 40 साल में भी HIV का वैक्सीन आ नहीं पाया, और कुछ एक महीने में कोविड-19 का वैक्सीन आ गया। है ना अजीब बात, राइट। 40 साल में HIV का वैक्सीन क्यों नहीं ला पाए? इंटरेस्टिंग बात यह है कि HIV नाम का कोई वायरस होता ही नहीं है। ऐसा कोई रिसर्च पेपर दुनिया में नहीं मिलेगी जहां पे आपको HIV वायरस किसी ने देखा हो, वो साबित हो पाए, है ही नहीं। HIV के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी एक किताब है, HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। ये किताब हिंदी इंग्लिश में पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के बड़े बड़े वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, लेकिन फ्री डाउनलोड आप हमारे वेबसाइट से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वैक्सीन का अजीबोगरीब खेल है, ये एक तरह का ट्रैप है। इस ट्रैप को सबसे आसानी से आप समझ सकते हैं, जो किताब मैंने आपको बताई है, द बुक
दैट इज़ कॉल्ड कोविड 1981। इस बुक में मैंने अच्छी तरह से कवर किया विद एविडेंस सारे जो अभी तक के वैक्सीन है उन सब की हिस्ट्री और उन सब के वो बातें जो आपसे छुपाई गई हैं। तो खैर मुझे लगता है कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट, और यही बेसिस है हमारा हिम्स मेडिकल एकेडमी के शुरू करने का। हिम्स मेडिकल एकेडमी का कैंपस पूना में है, और हिम्स मेडिकल एकेडमी में फ्री ट्रेनिंग, जैसे ये वाला ट्रेनिंग, ये किट वाला ट्रेनिंग से लेके 4.5 साल का डिग्री प्रोग्राम, अच्छे डॉक्टर बनाने का प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है। तो जो लोग 12वीं पास हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो गए हैं, 12th पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो हिम्स मेडिकल एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। 4.5 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर बन सकते हैं। प्रॉपर डॉक्टर बनेंगे तो आप लोगों की सहायता कर सकते हैं इन रियल मायने में। और अभी जो गौर कर रहे होंगे, जो डॉक्टर्स 2021 में बोल रहे थे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो आज बोल रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत रेयर हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था। जबकि असली बात तो ये है कि ये बात वैक्सीन बनते वक्त भी पता थी। एक्चुअली ये वैक्सीन एक डिज़ाइन टू किल, ये बातें मैंने अपनी किताबों में लिखी हैं, आपको बताता आया हूँ। तो भरोसा कीजिए दुनिया के नेचुरल वैक्सीनेशन पे। नेचुरल वैक्सीनेशन क्या है? आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी, उसे डेवलप कीजिए। खुद के बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करने के 3 ही मेजर मेडिसिन है। जब मैं बोलता हूँ मेडिसिन का मतलब डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो मेडिसिन का मतलब सिर्फ कोई ड्रग या कोई केमिकल, कोई इंजेक्शन नहीं। मेडिसिन मतलब कोई भी ऐसा साइंस जो आपको बीमारी को प्रिवेंट करने में या क्योर करने में काम आए, उसी को मेडिसिन बोलते हैं। तो उस लिहाज से फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन एंड जीरो बोर्ड मेडिसिन, ये 3 हथियार है, ये 3 मेडिसिन है जो मुझे लगता है आप में से हर एक को लेना ही चाहिए और लेना ही होगा। खास तौर पे आजकल की जिंदगी में जहां पे जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं उन पे भरोसा आप कर नहीं सकते, क्योंकि यही डॉक्टर्स हैं जिनके भरोसे पे आपने वो वैक्सीन मजबूरन लगाया। जरा सोचिए, जो न्यूज़ आज आप देख रहे हैं इन प्रोपेगेंडा मीडिया में, ये न्यूज़ तो तब भी थी क्योंकि तब भी वैक्सीन के अंदर जो लीफलेट था उसमें लिखा ही होता था कि इससे टीटीएस हो सकता है, खून के थपके जम सकते हैं, इससे ऑटोइम्यून रिएक्शन हो सकता है, इससे एनाफिलैक्सिस के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ तब भी लिखी थी। तो एक आम जनता शायद उसको नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक डॉक्टर तो पढ़ेगा ना, जो आपको लगा रहा है इंजेक्शन। उसने भी नहीं पढ़ा तो होगा, लेकिन गो विद द फ्लो, राइट? जो बोला जा रहा है वो करो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये स्ट्रिक्टली बोलना चाह रहा हूँ कि उन पे कैसे भरोसा करेंगे। उन्होंने तो तब वो सेफ बोला था और आज भी सेफ बोल रहे हैं, जबकि आज वैक्सीन बनाने वाले निर्माता ने माना कि हमें तब भी पता था और वो लीफलेट में लिखा है, और उस लीफलेट को बाईपास करके, इग्नोर करके सिर्फ हर जगह यही सुनाई देता था, चाहे वो टीवी के स्टूडियो में बात करें या मोबाइल से जब बात करने से पहले रिंगटोन आए, एक ही बात सुनाई देती थी, ये सेफ है, आप किसी भी अफवाह में मत जाइए, आप विश्वास मत कीजिए, अपनी बारी आने पे ये 2 खुराक लगाएं। और 2 ही क्यों, तीसरा बूस्टर डोज। जिनको अभी भी शक है कि नहीं ये वैक्सीन बहुत सेफ है, जिनको अभी भी शक है कि इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा होगा, तो वो तुरंत इस वीडियो के बाद जाएं और जाके वो बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। आप गौर करेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कि ये तो बड़ा सेफ है। उन्हीं से पूछिए कि आपने बूस्टर डोज लिया? किसी ने नहीं लिया, क्योंकि उनको तब तक अंदर से पता चल गया था कि वो तो फंस चुके हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बार लिया है, क्योंकि वो जिद है उनकी, अब अपनी बात से वो जो सच है उसको एक्सेप्ट करना चाहते नहीं है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी वैक्सीन का फेवर कर रहे हैं। लेकिन यही वो लोग हैं कि जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया। अगर वैक्सीन इतना अच्छा है तो बूस्टर लीजिए, और वैक्सीन इतना अच्छा है तो बूस्टर लेने की आवश्यकता कैसी थी? एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, राइट? याद रखिए, हमारे बॉडी में बूस्टर बनते ही रहते हैं, लेकिन वो तब जब बॉडी को एक माहौल देंगे। तो रिमेंबर दीज 3 मेडिसिन्स। आगे आपके पास कोई भी पेशेंट किसी बीमारी के लिए आए, किसी भी बीमारी के लिए आए, आप ये 3 मेडिसिन सजेस्ट कीजिए और बोलिए कि उनसे आपसे आके मिले विद इन ए वीक्स टाइम और 10 डेज टाइम। होपफुली आप पाएंगे कि वो बोलेंगे कि हम ठीक होने लगे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में ये 3 दवाइयाँ ही दी जाती हैं और हम देखते हैं कि अलग अलग पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 3 दवाइयों को लेने के लिए आपको हमारे हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि इसके साइंस को समझने का, तो मैंने वो भी आपको किताबों के ज़रिए बता दिया, जो कि फ्रीली उपलब्ध है मेरे वेबसाइट्स में। ये किताबें पढ़िए,
आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये सवाल है आपके लाइफ एंड डेथ का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।